नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हरदोई जिले की पुलिस ने एक बार फिर अपनी ईमानदारी और तत्परता से जनता का विश्वास जीता है। शाहबाद थाना क्षेत्र में एक महिला का हैंडबैग जिसमें नकदी और जेवरात थे एक इको कार में छूट गया था और पुलिस ने मात्र 2 घंटे की कार्रवाई करके न केवल कार को ट्रेस किया बल्कि सामान सुरक्षित महिला को सौंपा दिया। तो देखिए, ये बात है हरदोई के शाहबाद थाना के अल्लाहपुर निवासी विपिन कुमार की। वो अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे कहीं और हैंडबैग था पत्नी का जो इको कार में छूट गया, जिसमें नकदी भी 60,000 रुपए के लगभग थी। तो आइए इस पूरी बात कैसे पुलिस ने इतनी जल्दी तत्परता से ये सराहनीय काम किया और पुलिस की ईमानदारी और तत्परता की लोग अब प्रशंसा कर रहे हैं, कैसे इस महिला की ये हैंडबैग को शाहबाद की पुलिस ने बरामद किया। तो आइए सबसे पहले हम आपको सीधे ले चलते हैं शाहबाद के थाने के पुलिस इंस्पेक्टर से। तो इंस्पेक्टर साहब, ये आपका रेडियो जागो 90.4 FM में आप लाइव जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपका स्वागत है। बताइए क्या घटना थी, पुलिस ने कैसे इतनी तत्परता से काम किया? जी धन्यवाद। ये विपिन और इनकी वाइफ अर्चना, ये लोग बरेली से आ रहे थे और यही अल्लाहपुर उतरे ये इको गाड़ी से। तो ये लोग जब घर पहुंचे तो पता चला इनका बैग छूट गया है, उसी गाड़ी में रह गया था। फिर ये लोग आए, थाने पे सूचना दिए। सूचना के बाद तुरंत पुलिस हमारी एक टीम हुई, टीम को लगाया गया जिसमें हमारे एसआई संजय चौबे और कांस्टेबल मलखान जो है इनकी विशेष भूमिका रही। ये लोग तुरंत जो है फिर जांच किए जिस रास्ते से इको गई थी। तो उन लोगों ने बताया कि एक किसी ऑटो वाले से बात किए थे ये लोग, इको वाला ड्राइवर। ये ड्राइवर को भी नहीं जानते थे, गाड़ी नंबर भी नहीं जानते। तो उस ऑटो वाले को ढूंढा गया तो वो मिला, तो उसने बताया कि हाँ वो फला आदमी शाहजहांपुर का रहने वाला है, मैं उसको जानता हूँ। तो फिर उसको लेकर के, इन लोगों को लेकर तुरंत हमारी टीम पहुंची शाहजहांपुर उनके घर पे। घर पे पहुंची तो वो इको वाला भी बस 10 मिनट के अंदर अंदर ही पहुंचा था और बैग भी वैसे ही सुरक्षित पड़ा हुआ था उसकी गाड़ी में। फिर उसको खोल के सारा सामान चेक किया गया तो इनके सारे सामान यथास्थित थे, उनको सौंपा गया, दिया गया और पूरा सामान उनको वापस करा दिया गया था। तो देखिए, आपके ये पुलिस की तत्परता की सब और प्रशंसा हो रही है और इसी तरीके से अगर सारी पुलिस काम करती रहेगी तो कोई शक नहीं है कि लोगों का पुलिस पे विश्वास बढ़ेगा। हरदोई में कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव के आने के बाद से पुलिस की कार्यप्रणाली भी बदली है और आपने उसका एक जीता जागता उदाहरण भी पेश किया है। तो जुड़ने के लिए रेडियो जागो 90.4 FM से इंस्पेक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आइए, जहां बात कर रहे हैं पुलिस की तो आप बात करते हैं जिला प्रशासन की। तो हरदोई के जिलाधिकारी से लोग जिस समय अपनी जन समस्याओं को लेकर के आते हैं, मिलते हैं, उसी में एक गरीब दिव्यांग शिवकली पुत्री ब्रजलाल उनके पास आई और उसने अपनी समस्याओं को बताया और उन्होंने फौरन उसी समय संबंधित अधिकारियों के साथ लाइव समीक्षा की और दिव्यांग कल्याण अधिकारी को कहा गया कि इसकी दिव्यांग पेंशन बनाई जाए। उन्होंने आज आकर के कलेक्ट्रेट में इस बात की जिलाधिकारी को सूचना दी कि उसकी दिव्यांग पेंशन बनाई जा चुकी है। दूसरी ओर समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि उसके पिता और माता की वृद्धावस्था पेंशन बन गई है। उप निदेशक कृषि ने जानकारी दी कि किसान सम्मान निधि की प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई है और बीडीओ सुरसा ने व्यक्तिगत रूप से जब जिलाधिकारी ने वर्चुअल उनसे जुड़े तो उन्होंने बताया कि उसके घर में व्यक्तिगत शौचालय भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से एक जिलाधिकारी की तत्परता, उनकी संवेदनशीलता और उनकी लोगों की, जनता की शिकायतों के प्रति उनकी गंभीरता ने किस तरीके से एक दिव्यांग शिवकली की सारी समस्याओं को क्षण में ही दूर कर दिया है। तो बात करते हैं इस समय खेती किसानी की। आप देख रहे हैं कि रोज आज तापमान में परिवर्तन हो रहा है। किसी दिन गर्मी हो जाती है तो किसी दिन एकदम से फिर ठंडी बयार चलने लग जाती है। तो इस बार मौसम जो रबी सीजन के लिए वो अच्छा इस तरीके से साबित नहीं दिखलाई पड़ रहा है। रात का तापमान गेहूं की फसल को राहत देता है तो दिन का बढ़ता तापमान किसानों की चिंता बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि वरिष्ठ वैज्ञानिक जो है कृषि के, उनका कहना है कि तापमान अगर और बढ़ता रहा ऐसे तो गेहूं के उत्पादन पर असर पड़ना तय है और जिस तरीके की दिन में गर्मी पड़ रही है उसे देखते हुए उनको सलाह दी जा रही है कि वो हल्का पानी लगाकर अपने खेतों में नमी बनाए रखें। हरदोई जिले में 3,16,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस बार गेहूं की फसल की बुआई की गई। अगैती गेहूं की फसल में बालियां निकलने लगी हैं तो पिछैती फसल
अभी बढ़ रही है। तो रबी सीजन में गेहूं की फसल के लिए कोहरा पड़ना आवश्यक होता है, लेकिन इस बार कोहरा उम्मीद से कम पड़ा। सर्दी भी खूब नहीं हुई, दिन में तेज धूप, अधिकतम तापमान में वृद्धि होना और अधिकतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना, ये इस समय गेहूं की फसल को चिंता का विषय बना रहा है। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।